अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं मंसूर शेख कुर्ला हूँ। मैं महाराष्ट्र साहब की खिदमत में पेश हूँ। मैं सबको एक सुर में बता दूँ कि कुरान शरीफ का एक भी लफ्ज़ बदला नहीं जा सकता, उसको हटाया नहीं जा सकता। चाहे पूरी दुनिया कुरान शरीफ के पीछे लग जाए, चाहे कुफ़ारों की कई साजिशें उसके पीछे लग जाए, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन कुरान का एक ज़ेर, एक ज़बर, एक हुर्फ भी यहाँ से वहाँ नहीं हो सकता। उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। क़यामत जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरान शरीफ नाजिल हुआ था आप वसल्लम पर, वो ही कुरान शरीफ क़यामत तक रहेगा। ये बात करने की ज़रूरत आज इसलिए पड़ रही है क्योंकि एक कज़्ज़ाब, एक दलाल, भड़वा, हरामी किस्म का एक आदमी है जिसका नाम है वसीम रिजवी। उस वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर एक रिट PIL दायर किया है, जिसके अंदर उसने मांग की है कि कुरान शरीफ से 26 आयतों को निकाला जाए। जुड़ा मामला है। इन 26 आयतें जो वायलेंस की टीचिंग है इस्लाम के अंदर, जो पूरी दुनिया में आतंक का सबब बनी हुई हैं, इनको कुरान से रिमूव हो, क्योंकि वो जो आयतें हैं वो आतंकवाद का सबक सिखाती है। तो हम ये बताना चाहते हैं, अभी आप देखिए खुद वो क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ा है, कोई त्रिवेदी करके वकील है, उनको लेकर। देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से। जैसा कि अभी आपने देखा, ये जो कज़्ज़ाब इंसान है, ये जो कमीना दलाल भड़वा इंसान है वसीम रिजवी, ये सुअर के नुत्फे की पैदाइश वाला इंसान है वसीम रिजवी। इस पे लानत, बेशुमार लानत है, कई हज़ार करोड़ों लानत है। जिसने हमारे कुरान शरीफ के बारे में एक हुरूफ भी गलत बोला, उसको हम लोग कभी माफ़ नहीं कर सकते। और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इसको डिसमिस करेगा। आगे भी वो क्या कह रहा है वो भी देखिए आप। ये तीन जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम को। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि कुरान शरीफ जो है, कुरान शरीफ किसी ने बनाया नहीं है। ये कोई ऐसी दुनियावी किताब नहीं है किसने लिखा है, किसने कुछ किया है, किसने अमेंडमेंट कर दिया। वो भी इवन ये क्या बोलता है, तो आप खुद देख रहे हैं कि इसने कितनी बड़ी बदजुबानी किया है खुलफा राशिदीन के लिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए, हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए। इवन ये पहले भी इसने आयशा रज़ियल्लाहु पे कोई फिल्म वगैरह का भी अनाउंसमेंट किया था। तो ये तो बहुत कमीना और सुअर किस्म का इंसान है, तो खैर हम तो उसके मुंह लगना ही नहीं है। लेकिन जब कुरान और कलाम की बात आती है, कलाम इलाही की, तो हम तो उसके लिए खामोश नहीं रह सकते। मैं आपको सरासर बता दूं कि जो इसने स्टंट अभी किया है, सुप्रीम कोर्ट में जाके PIL दायर की है, इंशाअल्लाह ताला हम सबको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे, भारत के संविधान पे यकीन है कि ये जो लानती, ये जो सुअर के नुत्फे की पैदाइश वसीम रिजवी है, इसकी जो PIL है वो सुप्रीम कोर्ट सरासर खारिज कर देगी। क्योंकि हमारा संविधान जो है उसका मूलभूत ढांचा सेकुलरिज्म है। हमारा जो संविधान खड़ा है वो सेकुलरिज्म के ऊपर खड़ा है। सेकुलरिज्म हमारा बेस है, हिंदुस्तान का, भारत के संविधान का बेस है। इसमें हर तबके को, हर फिरके को अपनी तरह से जीने की, अपनी उसूलों पे, अपनी श्रद्धाओं पे चलने की आज़ादी है। और हम किसी के मजहबी मामला में कभी इंटरफेयर नहीं करते, और हम ये उम्मीद भी रखते हैं कि कोई हमारे मजहबी मामला के इंटरफेयर नहीं करे। लेकिन ये तो कोई बाहरी नहीं है, तो हमारा ही एक भड़वा किस्म का, एक दलाल किस्म का इंसान है जो नाम निहाद मुसलमान है, जो नाम निहाद शिया। इवन मैंने बहुत अच्छी चीज़ हुई जब इसने ये वीडियो डाला, और जब से वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, मैंने कई शिया आलिमों के भी बयान सुना, उन्होंने सरासर इसको कंडेम किया है कि ये हमारे में से नहीं है, ये इंसानों में, मुसलमानों में से नहीं है, सुअर के नुत्फे की पैदाइश है। ये लानती, करोड़ों अरबों लानत इसके ऊपर, वसीम रिजवी के ऊपर। कुरान शरीफ जो है वो 1400 साल पहले कलाम इलाही है, अल्लाह ताला के वर्ड्स है, जो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद पर नाजिल किया। और सहाबा ने बाद में उसको एक किताब की शक्ल दी, मतलब उसको सिलसिलेवार तरीके से वो चीज़ें आई, और उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है वो एक एक वर्ड अल्लाह ताला के खुद के अल्फाज है। अल्लाह ने लोगों की तरबियत के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारा एक, जैसे एक कोई भी मशीनरी आती है, उसके अंदर बुक होती है उसको समझने के लिए, तो ज़िंदगी को समझने के लिए, इस्लाम को समझने के लिए, इंसानियत को समझने, अल्लाह ताला ने हमको तोहफा दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए कुरान शरीफ। हर एक मुसलमान का ईमान है कुरान शरीफ, हर एक मुसलमान की जान है कुरान शरीफ। तो हम इस मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आयतें तो छोड़ी, अगर कोई ज़ेर ज़बर भी यहाँ से वहाँ करने की बात करता है तो उसको भी हम लोग कभी माने नहीं कर सकते।
आज ज़रूरत है भाइयों, दोस्तों, साथियों, ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो वसीम रिजवी जो चीज़ें कर रहा है, ये लानती जो खुलफा राशिदीन के बारे में बोल रहा है, फिर ये कह रहा है कि अमेंडमेंट हुआ था। कुरान शरीफ के अंदर कोई अमेंडमेंट कभी हुआ नहीं, ना कुरान शरीफ में कोई अमेंडमेंट कभी होगा। इवन जो जेर ज़बर पेश है वो भी कभी आज तक चेंज नहीं हुआ और ना कभी इंशाल्लाह ता क़यामत होगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ की खुद गारंटी ली है उसकी हिफाजत की। तो ये कभी बदलाव इसके अंदर नहीं आएंगे इंशाल्लाह। हम लोगों को अभी बहुत जोड़ के, बहुत मोहब्बत से रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो ताकतें हैं, ये जो साजिशें हैं मुसलमान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, हिंदुस्तान और भारत के खिलाफ, ये साजिशें बहुत बड़े लेवल पे, हम सबको इसके हमने मिलकर लड़ना पड़ेगा। शिया, सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस और तमाम बोरी और इन तब फिरकों में हमको बंटने की ज़रूरत नहीं है। हमको अल्लाह की लाठी को मजबूती से पकड़ने की ज़रूरत है इस वक्त।